गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे आप सब? ठीक हो? बढ़िया है ना? एकदम मज़े में? चलो, हाँ स्माइल अच्छा लग रहा है आपका। चलो हंसते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। मैं आपको क्या बोलूँ इसके बारे में, ठीक है? लिखे एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक। मैं अब क्या बोलूं, ठीक है ना? शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा सा सही कर दूं, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मैं सही कर देता हूं ताकि पेज आपको सही दिखाई दे। अब चलो, ठीक है, फोकस ज़्यादा हो रहा है, तो जूम आउट कर दे। अब ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना? अब दिखाई दे रहा है। चलो चलो, पहले क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये है क्या, है ना। जो मैं इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है मेरे पास 1,20,000 का, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन, ठीक है, ये सब मिलाकर, सारे मिलाकर मेरे बन रहे हैं 2,00,000 रुपये। कितने? 2,00,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लोग बोलेंगे अवेलेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट। और इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं? एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब आपको ही दिख रहा है साफ कि जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है? 1,20,000। और हमारा एप्रोप्रिएशन कितना है? बोलो, 2,00,000 रुपये, ठीक है। तो आपको दिख रहा है साफ कि हमारा जो एप्रोप्रिएशन है वो अवेलेबल प्रॉफिट से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। इट इज़ मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब आपके सामने चिंता का विषय ये बन रहा होगा कि साहब हमारा जो जेब है, ये मेरा पॉकेट है बेटे, ठीक है ना, ये मेरा पॉकेट है। इस पॉकेट के अंदर में मेरे जेब में जब 1,20,000 ही पड़े हैं तो मैं कैसे 2,00,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? अब मेरा चिंता का विषय ये है। अगर आपको टॉपिक का विषय का अगर कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका पहले पकड़ें, ठीक है, कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं और हमारा उसका मुद्दा क्या है, ठीक है। आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है?
कि मेरे जेब में अवेलेबल प्रॉफिट है 1/20, लेकिन मुझे बांटना तो है 2 लाख। क्या कर सकते हैं? लॉस नहीं है, लॉस नहीं है मेरे जेब में प्रॉफिट है लेकिन कम है। हियर एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, सो व्हाट वी डू। अब हमारे पास सिचुएशन निकल के आएगा। क्या क्या सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन को आपको दिमाग में बैठाना है। पहला कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा पहला मुद्दा यह है कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉरी, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। हमारा रेशियो क्या होगा। और तीसरा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। ये 3 बातें आपको चिंता वितरण करनी है। इस 3 बातों को अगर आप समझ लिए तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको समझना है, बस 3 बातें, 3 पॉइंट्स आपको समझनी है, ठीक है। पहला, फिर से सुनो, कि ये जो 1,20,000 है इसको हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे। सोचो कैसे बांटेंगे हम, इस बात को आपके दिमाग में बैठा देना चाहते हैं और आप भी इस बात पे सोचें कि कैसे बांटेंगे। आपका ये चिंतन होना चाहिए। अगर हम बांटेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में बांटेंगे। और अगर हमें पता चल गया कि इस पार्टनर को इतना इतना देना है तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। बस ये 3 बातें आपको करनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलिए, अब मैं जो लिखाने जा रहा हूं ना, ये आपको मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। लिखे, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोज, ठीक है। ये स्टेप्स आपको फॉलोज करने हैं। जब भी आपका एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होगा अवेलेबल प्रॉफिट से, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिलहाल जो मैं स्टेप्स लिखाने वाला हूँ उस स्टेप्स के बारे में मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता। अगर मैं समझाने बैठा तो आपको भी ना समझ में आएगा और मेरे को भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। इसीलिए आप लिखते रहें। लिखे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में फाइंड द टोटल क्लेम ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। आप क्या करें, टोटल क्लेम को कर दो बॉक्स में। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल क्लेम हर एक पार्टनर का, ठीक है। स्टेप नंबर 2, फाइंड द रेशियो फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है। रेशियो आपको निकालना है। कहाँ से मिलेगा वो रेशियो, स्टेप 1 से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट among the partners in the ratio calculated in step 2, ठीक है। और लास्ट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दिख रहा है आपको।
दिख रहा है? चलिए, लिख लिया? ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, एक सवाल निकालना है। उस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये स्टेप्स भी समझ में आ जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि जब आपके पास ये टॉपिक आएगा, इस स्टेप्स को ना छोड़ना। ये स्टेप से अगर आप जरा सा भी भटके फिर तो कोई कुछ नहीं बता सकता। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। ठीक है, मैंने आपको ये वरदान दे दिया। आइए, लो, मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। आप इसको कॉपी करें आराम से, ठीक है? फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? मैं क्वेश्चन आपको रीड करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। कह रहा है दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, ठीक है? फिर टोटल पूरा पढ़े, चलो पूरा पढ़े। एक बच्चा कह रहा है सर पूरा पढ़ दो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. X is a non-working partner, एक non-working partner है, and contribute as 20 lakh as his capital, ठीक है? तो X एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसका कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख। Y is a working partner, ठीक है, of the firm. The partnership did provide for interest on capital 8% per annum. तो IOC किसको मिलेगा? सिर्फ X को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ X का कैपिटल दिया हुआ है इसीलिए X को मिलेगा। सैलरी मिलेगा टू एवरी वर्किंग पार्टनर। एवरी वर्किंग पार्टनर मतलब वर्किंग पार्टनर कौन है? सिर्फ Y। तो सैलरी सिर्फ मिलेगा Y को। कितना? 8,000 पर मंथ। तो 8,000 पर मंथ है, तो हम क्या करेंगे? 12 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर आपसे कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर, अच्छी बात है, बिफोर IOC होना चाहिए और सैलरी होना चाहिए, 80,000 है, ठीक है? चलो पहले ये बताओ मेरे को, टोटल कैपिटल कितना था एक्स का? 20 लाख, ठीक है? 20 लाख का अगर आप 8% निकालोगे IOC तो ये हो जाएगा 1,60,000। अब आप ऐसे ही देख लो, 1,60,000 जब IOC हो जा रहा है, ठीक है ना? 1,60 होगा, 8% है, हाँ, 1,60 आपका IOC हो रहा है, ठीक है? और सैलरी कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 12, 96,000। तो देख लो आप, ऐसे ही दिख रहा है आपको कि सर हमारा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 80,000, और सिर्फ IOC मिला कर, सिर्फ IOC, अभी तो मैं सैलरी जोड़ ही नहीं रहा, सिर्फ IOC 1,60 है, तो एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी क्या हो गया? अवेलेबल प्रॉफिट को क्रॉस कर गया। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? समझो, फिर से सुनो। IOC कितना आएगा? मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, ये मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है। IOC कितना होगा? 20 लाख का 8%, ठीक है? 800 इंटू 12/12 करोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। सैलरी कितना? 8,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000। टोटल कितना हो गया? 2,56,000, ठीक है? एप्रोप्रिएशन कितना आपको दिखाई दे रहा है? 256। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है?
₹80,000। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, OMG कि सर एप्रोप्रिएशन 256 है और अवेलेबल सिर्फ 80,000 है, तो हमारा कौन सा सिचुएशन हो गया? एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे? स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? किधर गया? ये रहा। सबसे पहला कह रहा है आपको टोटल क्लेम निकालो हर एक पार्टनर का। कैसे निकालेंगे आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं था, ये तो मैंने आपको समझाया। सॉल्यूशन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्लेम ऑफ X एंड Y। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं ऊपर कर दूं इसको पूरा ही। X ये है Y, X को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 20 लाख का 8%, 12/12 कितना आ जाएगा? 1,60,000। सैलरी कितना है? ठीक है, 8,000 एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 96,000। ठीक है, ओके। तो इसका टोटल क्लेम कितना हो गया? एक्स का 1,60,000, वाई का कितना हो गया? 96,000। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? बोलो, टोटल क्लेम क्या निकल के आ गया? टोटल क्लेम। ठीक है, यहाँ तक। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में आपसे क्या कहा था? आओ देखते हैं। स्टेप 2 आपसे कह रहा है, स्टेप 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड रेशियो फ्रॉम स्टेप 1। ये जो स्टेप 1 में आया आपका टोटल अमाउंट, उससे आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालो। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? निकाल लेते हैं। 1,60,000 इज टू 96,000। ठीक है, तो 3 0 मैं काट दूँ यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3, बचा कितना? 160 और 96। इसको हम छोटा कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दे क्या? बड़ा से बड़ा डिजिट लेके 8 से करें तो क्या हो जाएगा? 96 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। 8 से अगर हम डिवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बड़ा डिजिट से कर देते हैं एक ही बार में 8 से, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12। अब हम इसको 4 से करें, हाँ 4 से कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर दें तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो हमारा रेशियो क्या बन गया? 5:3। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? चलो अब आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है? जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है, ये रहा, जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? जो रेशियो हमने स्टेप 2 में निकाला है। याद रखना, स्टेप 2 में जो निकाला है PSR, कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? आओ सवाल में देखते हैं, फिर से आ जाओ सवाल पे। अवेलेबल प्रॉफिट है 80,000। ठीक है, इस 80,000 को किस में बांटना है? 5:3 में, जो हमारे को स्टेप नंबर 2 में निकला है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है ना सवाल में, PSR, इसका कोई रोल नहीं है।
याद रखना, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे लेकर आया हूँ। इसका कोई रोल नहीं है, इस रेशियो में मत बांटना। फिर से सुन लो बेटे, आपको जो अवेलेबल प्रॉफिट है 80,000, उसको किस रेशियो में बांटना है? जो रेशियो आपका स्टेप नंबर 2 में निकला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 में कितना निकला है? 5:3। इस रेशियो में आपको बांटना है 80,000 को। ठीक है, मैं गला फाड़ के बोलूँगा, इस रेशियो में बांटना है जो स्टेप 2 में निकला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस रेशियो में भूल से भी मत बांट देना। क्लियर है? चलो एक बच्चा कह रहा है सर आप तो आज आंदोलन पे उतर आए हो। क्या करें, कभी कभी आप लोग नालायक हो, बोलते हैं फिर भी आप गलती करके आते हो, मुझे पता है। इसीलिए मैं आज गुस्से में आ गया कि अगर आप ऐसी गलती अगर दोबारा किए तो मैं आपकी जान ले लूँगा। चलो, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ठीक है, ये x हो गया और ये y। ठीक है, ऊपर कर दूं, 80,000 है, 80,000 है। किस रेशियो में बांटना है? 5/8 और 3/8। ₹50,000 और ₹30,000। चलो, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो, अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इधर देख लो। चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2018 डेबिट क्रेडिट। चलो, यहाँ तक क्लियर है? चलो, सही है? चलो ठीक है, आ जाओ। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना? 80,000। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे आप, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे बेटे इधर देखो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना आपको। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे। ठीक है, चलो, एक्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं लिख दूं टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट और कैपिटल कितना? 50,000। और वाई को क्या मिलेगा? सैलरी टू वाइज कैपिटल अकाउंट, सैलरी 30,000। तो ये बराबर हो गया 80,000 और ये भी बराबर हो गया 80,000। ठीक है, 50,000 कहाँ से आया? 30,000 कहाँ से आया? नालायक, पिटाई खाएगा। ये क्या है आपको? ठीक है, 50 और 30 बांटा ना अवेलेबल प्रॉफिट को, 80,000 को। ठीक है, हाँ, तो इसको आईओसी मिलना चाहिए था 160। प्रॉफिट ही तो नहीं है, जितना है हम उतना ही बांटे। कम मिलेगा लेकिन उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। 160 नहीं मिलेगा, 96,000 नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी हमारे पास 80,000 है उसको हम लोग इसी रेशियो में बांटेंगे, जिससे क्या होगा? आपको नाइंसाफ़ी ना होगा। कम मिलेगा लेकिन उसी अनुपात में मिलेगा। अब क्लियर है? ओके, तो हमने क्या किया? उसी अनुपात में बांट दिया। देखो, तो
एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, वाई का सैलरी 30,000। क्लियर है सबको? चलो कॉपी कर लो। ठीक है, चले आ जाओ। चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कॉपी करें आप लोग, दिखाई दे रहा है? मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो। लास्ट इलस्ट्रेशन है, हाँ लास्ट है, काफ़ी है, 2 ही। ठीक है, चलो कॉपी करें आप। चलो मैं रीड कर देता हूं। सोहन एंड पार्थ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। सोहन एंड पार्थ contributed capital rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. The partners entitled for salary 80,000 and 50,000 respectively. Profit before providing appropriation was rupees 1,20,000. ठीक है, IOC आपको दिया हुआ है 5% पर एनम। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड किया अभी आपको, अभी समझाया नहीं है बेटे, अभी आपको मैंने रीड करके बताया है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो कह रहा है 2 पार्टनर है सोहन एंड पार्थ। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। 2 पार्टनर है सोहन और पार्थ। ये है सोहन, ये है पार्थ। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। रेशियो कौन सा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। क्या इसका हमारे इस टॉपिक में कोई लेना देना? नो। यहीं से आपको मैं आदत डलवा देता हूं शुरू में, इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको कह रहा है इनका कैपिटल दिया हुआ था, सोहन का दिया हुआ है 8 लाख और पार्थ का दिया हुआ है 6 लाख। ठीक है, सैलरी दिया हुआ है कितना? सोहन का 80,000, $50,000। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन को जो मैंने कहा क्लियर है? जो मैंने क्वेश्चन में लिखवाया था मैंने वही लिखा भी। ठीक है, फिर आपको कह रहा है आईओसी का आपको रेट दिया हुआ है दोनों का मिलाकर 5% पर एनम। ओके, और आपको अवेलेबल प्रॉफिट कितना है आपका? बोलो कितना है? 1,20,000। चलो अगर मैं आपसे पूछूं आईओसी कितना होगा तो आप 5, देखो इधर देखो, अगर मैं सोहन का आईओसी पता लगाऊं, सोहन का आईओसी पता लगाऊं तो कितना होगा? बोलो 8 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 40,000 है ना, 40,000। और पार्थ का 30,000। टोटल कितना हो गया? 70,000। ठीक है, सैलरी अगर मैं पता लगाऊं, ठीक है ना, सोहन का तो वो कितना है? 80,000 और पार्थ का कितना है? 50,000। टोटल मिला लेते हैं, 80 + 50 130। ये दोनों मिला लोगे तो हो जाएगा 1,30,000। और टोटल कितना हो गया? 2 लाख। मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, ग्रीन पेन कहाँ है?
टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया 2 लाख, ठीक है, और हमारा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 1.20। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा एप्रोप्रिएशन जो है वो मोर है अवेलेबल प्रॉफिट से। क्लियर है सबको, है ना? एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है ना अवेलेबल से, तो हमारा वो सिचुएशन आ गया। जैसे सिचुएशन आएगा हम स्टेप्स फॉलो करना चालू कर देंगे। चलो, असल में हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, वो तो मैं समझा रहा था, ठीक है ना? चलो सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में कंप्यूट करेंगे। क्या कंप्यूट करेंगे बेटे, बताओ, फटाफट बताओ। वेरी गुड, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्लेम ऑफ सोहन एंड पार्थ। ठीक है, सोहन और पार्थ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सोहन का कितना आया था 40 और इसका आया था 30,000, ठीक है। अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख देना 8 लाख इंटू 5% इंटू 12/12, और यहाँ पे था 6 लाख इंटू 5% मल्टीप्लाई बाई 12/12, ठीक है। फिर आ गया हमारा सैलरी। सोहन का 80,000 था, पार्थ का 50,000, टोटल हो गया आपका 1,20,000 इसका और 80,000 का क्लेम इसका। ये आ गया हमारा टोटल क्लेम, ठीक है। स्टेप 2, रेशियो 1,20,000 एस टू 80,000, ठीक है। 1 2 3 4 जीरो कट गया, मैं काट दूँ, ये भी 4 जीरो कट गया, तो रेशियो में क्या बच गया 12:8, दैट इज 3:2, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है सबको, रेशियो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांट दें, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल प्रॉफिट बिटवीन सोहन एंड पार्थ इन द रेशियो। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नहीं, इस रेशियो में जो स्टेप 2 में निकला है 3:2, ठीक है। तो हमारा बांट दे सोहन और पार्थ। कितना है अवेलेबल प्रॉफिट, कितना था हमारा 1,20 और 1,20, इसको बांट दे 3/5 और 2/5, ठीक है। 1,20 3/5 72,000 और 48,000। चलो क्लियर है सबको, हो गया यहाँ तक तो आपको याद हो गया है ना। अब हमको क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, अब पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रेजेंटेशन होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए आप कॉपी करें और
20 सेकेंड के लिए आप रिलैक्स हो जाओ। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पर आपको ध्यान रखना है। हो गए? चलो अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं इधर आ जाता हूँ। इधर 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 है ना? है। चलो मैं इधर आ जाता हूँ। मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, बस अब ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिख रहा आपको? ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी बेटे, सॉरी एक्सट्रीम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, कोई याद कर रहा है? नालायक कह रहा है सर आपको कोई याद कर रहा है। हाँ, मेरे को आप, मेरे और भी स्टूडेंट है वो मेरे को याद कर रहे हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। 1,20,000 हो गया, लिख लिया। चलो अब मेरी बात को सुनना। मैं अभी आपको ना एक रफ पेज पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप नहीं लिखोगे। मेरे पास एक रफ शीट है, देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। नालायक, ये मेरे पास एक रफ शीट है, दिख रहा है? मैं इस रफ शीट पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं इस पर नहीं लिख रहा, मैं एक रफ शीट पे आपको समझा रहा हूँ क्या दिक्कत क्या आएगी इसमें। मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। चलो अगर मैं पिछले सवाल की तरह अगर मैं ऐसे लिखूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोहन पार्थ, ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। और फिर मैं लिखूं सैलरी सोहन और पार्थ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम आराम से। पहले ये बताओ सोहन को मिला कितना? सोहन का हिस्सा कितना आया था? 72। पार्थ का कितना आया? 48। ठीक है, ठीक है। इधर देखो, सोहन का हिस्सा आ रहा है कितना? 72। पार्थ का हिस्सा आ रहा है 48, ठीक है। बात समझ आ रहा है? अब ये क्वेश्चन उठता है कि सोहन को क्या देना है? आईओसी भी देना है और सैलरी भी देनी है, और उसको देना कितना है? 72। तो 72 में पहले हम आईओसी दें या फिर हम उसको सैलरी का पैसा दें? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 72,000 है, ठीक है ना। और उसको देना कितना था? आओ इधर दिखाते हैं उसको। देखो आईओसी कितना देना था? 40, और सॉरी 40, और सैलरी कितनी देनी थी? 80। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, आईओसी कितना देना है? 40, सैलरी कितना देना है? 80, ठीक है। आईओसी कितना देना है उसको? 40, सैलरी देनी थी 80। अब हमारे पास है कितना? 72,000। 72,000 में मैं पहले सैलरी बांटूं, सॉरी पहले आईओसी बांटूं, या फिर सैलरी का पैसा पहले दूं? बोलो, सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सोहन को आईओसी कितना देना था? बोलो, 40। सैलरी कितनी देनी थी? 80। लेकिन मेरे पास सोहन को देने के लिए सिर्फ 72,000 है। तो 72,000 में पहले मैं आईओसी का पैसा दूं या फिर पहले सैलरी का पैसा दूं? तो आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले सैलरी दो, कुछ बच्चे कहेंगे पहले आईओसी का दे दो, बैलेंस जो बचा सैलरी का दे दो। तो ये हो जाएगा अनयूनिफॉर्मिटी। और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अकाउंट्स में कभी अनयूनिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए।
प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए बच्चों का, एक समान होना चाहिए ताकि हमारे को समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए जब आपके पास ऐसा दुविधा आ जाए तो आप क्या करोगे, उस केस में आप सीधे ये लिखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट और पार्ट्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 72,000 और 48,000, टोटल कितना हो गया? 1,20,000 और 1,20,000, बस। ठीक है, क्लियर है? अब आपको समझ में आया? ठीक है, फिर से समझाए। एक आगे ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लो, फिर आपको फिर से समझाता हूँ। अभी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा से समझा दूंगा, रुको। हो गया? चलो आओ, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर से समझाओ। लो, मैं आपको अब एक सिनेरियो ला रहा हूँ, उस सिनेरियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 3 केस है, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, केस 1 में जो अभी आपको पहला इलस्ट्रेशन, जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, उसमें क्या था कि x को देना था आईओसी, y को देना था सिर्फ सैलरी। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनना, 3 की जरूरत नहीं है, 2 में ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 था हमारा, उसमें क्या था, x को देना था आईओसी और सैलरी, y को देना था आईओसी एंड सैलरी। ठीक है, ये हमें पता है कि जो भी एप्रोप्रिएशन हमें देना है, जो एक्चुअल एप्रोप्रिएशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा अवेलेबल से। तो जितना उनको चाहिए हो, जितना वो चाहते थे उतना तो मिलने से रहा उनको। अब समझ, देखो यहाँ क्या है कि जो पार्ट एक ही खर्चा है, एक्सपेंस है आईओसी। ठीक है, जो एक आईओसी जो एक्सपेंस है उसमें कितने पार्टनर को देना है, सिर्फ एक ही पार्टनर को। तो हमने क्या किया, जो अवेलेबल प्रॉफिट था, जो बाटा था, वो हमने एक्स को एज इट इज दे दिया, जो भी निकला मानेंगे वो आईओसी का ही था। इसमें भी क्या था, जो वाई को जो चाहिए था वो सैलरी का था, इसीलिए जो भी अवेलेबल प्रॉफिट था हमने सैलरी के नाम से उसको बांट दिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था दिक्कत, कि जो एक्स का जो टोटल क्लेम निकला था वो था 72,000 और उसको मिलना चाहिए था 48,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ रहा था कि 72 में से आईओसी का पहला दे या सैलरी को पहले दे, 48 में आईओसी का पैसा पहले दे या सैलरी का पैसा दे। अब आपको समझ में आ गया? तो जहां भी अगर, ठीक है ना, ऐसे अगर आपको सिचुएशन दिख गया कि आईओसी है, ठीक है ना, सोहन पार्थ, ठीक है, सैलरी है सोहन पार्थ। इसका मतलब जब आपको 2 खर्चा दिखाई देगा, अगर सुनो मेरी बात, खर्चा कितना, 2, और आदमी कितने, अगर किसी भी 2 खर्चे और किसी भी एक खर्चे में एक से अधिक अगर पार्टनर दिखाई दे दिया जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमको ये सिचुएशन फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ये सिचुएशन फॉलो करेंगे। ठीक है, खर्चा फिर से सुनो, कितना है खर्चा का हेडिंग, 2, और किसी भी एक खर्चे में 2 पार्टनर अगर आपको दिखाई दे दिया तो आप कौन सा इलस्ट्रेशन का स्टेप फॉलो करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, एक और सिचुएशन दिखा रहा हूँ, आईओसी क्या है, एक्स को दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, सैलरी किसको दे रहे हैं, सिर्फ वाई को दे रहे हैं। खर्चा कितना, 2,
और किसी एक खर्चे में क्या एक से अधिक पार्टनर है, हाँ है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो हमने कराया है वही पैटर्न फॉलो करेंगे। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 1 तभी फॉलो करना कि एक से अधिक अगर खर्चा है और एक एक पार्टनर है खर्चे में, तब ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 का तरीका चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तब चलेगा जब 2 खर्चे हो और किसी भी खर्चे में 2 पार्टनर अगर आ गया, जैसे आईओसी में 2 पार्टनर आ गया, सैलरी में भी 2 पार्टनर आ गया, तो स्टेप इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पे भी 2 खर्चे हैं लेकिन किसी एक खर्चे में भी अगर 2 पार्टनर आ जाता है तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 चलेगा। अब समझ में आ गया? तो जहाँ 2 खर्चे का हेडिंग बना और किसी भी खर्चे में 2 पार्टनर आ गया, किसी में भी, चाहे आईओसी में आए या सैलरी में आए, 2 खर्चा है या 2 खर्चा, पहला कंडीशन क्या है, 2 खर्चा होना चाहिए, और किसी भी खर्चे में एक से अधिक पार्टनर अगर हो गया या 2 पार्टनर हो गए तो समझ जाना इलस्ट्रेशन नंबर 2 चलेगा। क्लियर है? ओके, चलो तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक था। तब तक ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। खंबा गणी, ठीक है ना? चलिए, जय श्री राम, राधे राधे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।